नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांव देहात में चलने वाले समूह के बारे में, उसका सिस्टम के बारे में। बहुत से लोग छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए ये समूह लोन, ये ग्रुप लोन लेते हैं। बहुत से लोग छोटे-छोटे व्यवसाय करने या घर का खर्च चलाने के लिए लोन लेते हैं। लेकिन लोन लेना और लोन समय पे चुकाना समझ बेहद ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि समूह लोन कौन-कौन से लोग लेते हैं और कौन-कौन से लोग देते हैं, और 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम जानते हैं कि समूह लोन लेने के लिए हमें कुछ 4-5 स्टेप ऐसे हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से लोग लोन लेते हैं, कौन-कौन से लोग लोन देते हैं। तो आइए कुछ समूह का कुछ 4-5 नियम है जो हम तो पहला है समूह लोन क्या है, दूसरा है कौन लोग लोन देते हैं, और तीसरा है कौन लोग लोन लेते हैं, और चौथा है किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांव देहात में चलने वाले समूह लोन के बारे में, ग्रुप लोन के बारे में, जो कि किन किन लोगों की ज़रूरत होती है और कौन कौन लोग देते हैं, कौन कौन लोग लेते हैं, और उस पैसा का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और उस पैसा को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। कुछ लोग हैं छोटे छोटे व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए, नए काम को चालू करने के लिए, और कुछ लोग हैं घर के खर्चे को पूरा करने के लिए। ये ग्रुप लोन लोग लेते हैं। और तो आज हम आपको बताएंगे कि इसमें विशेष क्या ध्यान रखना है और किस चीज़ों की। तो आइए दोस्तों, हम पहला बता रहे हैं कि पहला स्टेप कि समूह लोन क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं आपको। दोस्तों, समूह लोन का मतलब है कि 5 से 20 लोगों का मिलकर एक समूह बनाते हैं और बैंक या माइक्रो फाइनेंस से सामूहिक तौर पर लोन लेते हैं। इसमें हर सदस्य की जिम्मेदारी होता है कि लोन समय पर चुकाया जाए, यानी अगर कोई एक सदस्य लोन नहीं भरते हैं तो बाकी जो बच्चे पूरे सदस्य हैं सबको मिलकर भरना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि दूसरा वो कौन सा चीज़ है कि हमें फॉलो करना पड़ता है। आप तो समूह कौन लोन देते हैं, किस प्रकार से लोन लेना है, क्या सिस्टम है, क्या क्या चीज़ निभाना पड़ता है, आपको आप जान चुके हैं। तो आइए हम बताते हैं कि कौन लोग लोन देते हैं और कौन लोग लोन लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देते हैं आपको। गांव में समूह लोन ज़्यादातर इस जगह से ही मिलते हैं: सरकारी बैंक, एसबीआई, पीएनबी इत्यादि। ग्रामीण बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, एनजीओ के जरिए चलने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी। लोन आमतौर पर महिलाओं के समूह को आसानी से मिल जाता है, क्योंकि महिलाएं पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीक़ा से करती हैं और समय पर किस्त भी चुकाती हैं। जो पैसा प्रॉफिट होता है उस पैसे से अपना घर परिवार और बेसिक कामों में इस्तेमाल करती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि लोन कौन लोग लेते हैं और किस प्रकार से लोन मिलता है। गांव में छोटे छोटे लोग व्यवसाय या काम को करने के लिए, गांव में छोटे छोटे काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं। सब्जी बेचने वाले लोग, छोटा किराना या पान दुकान वाले लोग, या दुकान खोलने वाले लोग, गाय भैंस बकरी पालने वाले लोग जो पशुपालन करते हैं वो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, छोटे छोटे लोन। घर में सिलाई बुनाई करने वाली महिलाएं भी लोन लेती हैं, या कोई भी छोटा व्यवसाय करना चाहता है वो लोग भी लोन लेते हैं। तो आइए हम अब जानते हैं कि लोन से हमें कैसे फ़ायदा होगा और लोन का कहाँ इस्तेमाल करेंगे कि हमें फ़ायदा होगा। आइए कुछ विशेष बात करते हैं इस पर। लोन से फ़ायदा तभी होगा जब आप उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि लोन का पैसा लेना और उस पैसे का दुरुपयोग करना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसलिए लोन का पैसा का अगर सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट ही होगा। आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सा जगह है और कौन सा चीज़ है और किस जगह पैसा लगाने से हमें फ़ायदा होगा। आइए विशेष जानते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर जानते हैं
एक गांव की सीता देवी ने 20,000 रुपया लोन लिया और उस पैसे को पशुपालन में लगाई और उस पशुपालन से महीने की 8 से 10,000 रुपया कमा रही हैं और वो टाइम टाइम पे किस्त को चुकाते जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर आइए हम जानते हैं कि एक सीता देवी ने 20,000 रुपया लोन लिया और उस पैसे को अपने बकरी पालन में लगाया और उस पैसे से महीने के 8 से 10,000 रुपया कमा रही हैं। और एक और रमेश ने उस पैसे का इस्तेमाल किया अपने घर बनाने में। तो रमेश ने जो पैसा घर बनाने में इस्तेमाल किया तो रमेश के किस्त भरने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सीता ने अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, अपने पैसे को बिजनेस में लगाया और रमेश ने उस पैसे को अपने घर में लगाया। तो बिजनेस वाले तो आसानी से किस्त भर पा रहे हैं और भर ही लेते हैं, और जो रमेश में है क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी घर में लग चुका है, ना वो बिजनेस कर पाए न किसी व्यवसाय में लगा पाए। इसके लिए कहा जाता है कि आप अगर ग्रुप समूह लोन अगर लेते हैं तो आपको पैसा का बिजनेस में ही इस्तेमाल करना है, न कि कुछ ऐसे जगह लगा दे जिसमें कि आपका पैसा खर्च हो जाए और आप किस्त भरने के लिए मुहताज हो जाएं, बहुत सारी परेशानियां उठाना पड़े। क्योंकि आप अगर नहीं भरते हैं तो आपके साथ साथ आपके सेंटर का और आपके जो साथ में लोग जो जुड़े हैं ग्रुप में हैं, 10 लोग 20 लोग 25 लोग 30 लोग जो हैं, उन सब का क्रेडिट डाउन होगा। जैसे आपको बता दें कि उनका भी मतलब सबसे पहले चीज तो है कि आपका ग्रुप, जो ग्रुप है आपका ग्रुप एक तरीके से बोला जाए तो आपका एक घर का सदस्य, एक घर बोलिए, आपका एक फैमिली बोलिए। अगर एक फैमिली में से अगर कोई लोग अगर खराब हो जाता है तो पूरे फैमिली का इज्जत जो है थोड़ा अलग हो जाता है। इसके वजह से आप जो है पैसा को वैसे ही जगह लगाएं जहां से आप अच्छा इनकम कर पाए, कुछ इनकम निकाल पाए, तभी आप ग्रुप लोन लें। तो आइए हम जानते हैं किन किन बातों पे ध्यान रखना है हमें। और रमेश ने अपने घर में पैसा लगाया तो उन्हें किस्त भरने में परेशानी आने लगी और समूह वाले को भी परेशानी आ गई, जो ग्रुप में मेंबर थे उन्हें परेशानी आ गई। ध्यान रहे। तो आइए हम वो चौथा चीज जानते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। समूह लोन में सबसे बड़ी अहम बात है विश्वास जमाना। समूह लोन में सबसे बड़ा यह बात है विश्वास जमाना और समय पे किस्त चुकाना। हर महीने EMI टाइम पे भर देना, समय समय पे ले आकर दे देना और समय समय पे ग्रुप मीटिंग में ऐड होना। लोन का पैसा आप किसी व्यवसाय में लगाएं, कमाई में लगाएं, पैसे बढ़ाने वाले सिस्टम में लगाएं जहां से आपको कुछ फायदा हो और आप आसानी से किस्त भर पाए। अगर कोई सदस्य आप में से भी अगर लोन नहीं भर पा रहे हैं तो बाकी सदस्य पे लोड आ जाता है, भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग अपना किस्त भरेंगे कि उनका भरेंगे, इसके लिए खुद का जिम्मेवारी खुद ही ले। और बेहतर होगा कि लोन जो है आप ऐसे जगह में लगाएं जहां से आपको कुछ अर्निंग कर पाए, कुछ प्रॉफिट हो और उस पैसे से इस्तेमाल करें। समूह का नाम अगर एक बार खराब हो जाता है तो अगली बार आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ध्यान रखें कि अपना कम से कम याद रखिए, समूह ग्रुप लोन एक पैसे लेने का जरिया नहीं है, पैसे लेने का साधन नहीं है। यहाँ एक दूसरे की भरोसे का डोर है। तो दोस्तों, समूह लोन ग्रुप लोन उन लोगों के लिए है जो छोटे व्यवसाय को चालू करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। अगर सही सोच और ईमानदारी से लोन लिया जाए और समय समय पर किस्त भरा जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। यह पूरे परिवार और पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता है।
लेकिन अगर लोन लेकर गलत जगह इस्तेमाल कर दिया जाए तो बोझ बन जाएगा, पैसे का दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी एक पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, या खराब लगा हो कि ये चीज़ यहाँ गलत था तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।